चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। दिनेश गुर्जर के बयान पर सियासत गरमाई है। बीजेपी ने ट्वीट कर पलटवार किया है। कांग्रेस की यही मानसिकता और सोच है। किसान पुत्र कैसे उद्योगपति के सामने खड़ा होगा? वो किसान पुत्र जो सिर्फ जनता के आगे झुकता हो, जिसका जीवन ही जनसेवा को समर्पित हो। कांग्रेसियों का असली चेहरा सामने आ गया। दिनेश गुर्जर ने विवादित बयान दिया था। सीएम शिवराज को गरीब परिवार का बेटा बताया था। तब दिनेश गुर्जर के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। लगातार जो है बयानबाजी का दौर जारी है और इस दौरान नेता कई विवादित बयान दे रहे हैं और इन्हीं विवादित बयानों के चलते सियासत अब लगातार गर्मा रही है। सियासत तेज होती जा रही है। उपचुनाव से पहले बयानबाजी का जो सिलसिला जारी है, काफी विवादित बयान नेताओं के लगातार सामने आ रहे हैं और इन्हीं विवादित बयान के चलते सियासत तेज होती जा रही है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिनेश गुर्जर के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने ट्वीट कर पलटवार किया है। तो दिनेश गुर्जर के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है और आइए अब आपको सुनवाते हैं वो बयान जिसके कारण सियासत गर्माई हुई है। राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति है शिवराज सिंह चौहान। राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति है शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। और सुना आपने दिनेश गुर्जर का विवादित बयान और इसी बयान के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब घर का बेटा है, गरीबों के घर में पैदा हुआ है। तो भूखे नंगे के घर में जन्मा कहकर अपमानित करोगे? वो गरीबों की चिंता करता है, गरीबों को 2 जून की रोटी मुहैया कराता है, गरीबों की स्वास्थ्य की शिक्षा की चिंता करता है, उनके बेटे बेटियों की पढ़ाई की चिंता करता है, संबल योजना बनाता है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बनाता है, वो उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बनाता है, वो साइकिल देता है, स्कूटी देता है गरीबों की बच्चों को। तो भूखे नंगे के परिवार का होने का कहकर अपमानित करोगे? अरे सेठ कमलनाथ के चापलूस हो, आपको इतना पता होता कि 15 महीनों में सेठ कमलनाथ ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश बेचने का काम शुरू कर दिया था। दलाल की संस्कृति मध्य प्रदेश में बनाना शुरू कर दी थी। भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम प्रकार की अराजकता, अवैध धंधे शुरू कर दिए थे। हाँ, वो गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, लेकिन भूखे नंगे को परिवार कहकर अपमानित करने वालों 28 विधानसभा क्षेत्रों में आपको गरीब, किसान, गांव का आदमी जवाब देगा, करारा जवाब देगा। राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति है शिवराज सिंह चौहान की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, उपचुनाव से पहले लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं और अब दिनेश गुर्जर के बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। दिनेश गुर्जर ने शिवराज के ऊपर हमला बोला था और उसी को लेकर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए पूनम, मध्य प्रदेश किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर कल अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिनेश गुर्जर ने यह विवादित बयान दिया जिसमें शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे परिवार से बताया और साथ ही शिवराज कमलनाथ को देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति बताया। इसी बयान के बाद विवाद शुरू हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता ने भी साफ तौर पर कह दिया कि किसी को अपमानित करने का इस तरह के शब्दों का उपयोग करना लोकतंत्र में बेहद निंदनीय है। दरअसल चुनाव के समय आमतौर पर नेताओं की चुनाव जुबान पे चलते हुए भी हमने देखा और जानबूझकर विवादित बयान देने की जो श्रृंखला है, जो परंपरा है, वो भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या राजनीति में राजनीति का स्तर कितना कहां तक पहुंच पाता है, क्योंकि नेता अपने मंच से जब भाषण देते हैं तो तालियां बजवाने के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी कई बार करते हैं। और दिनेश गुर्जर हालांकि
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने मंच पर जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी अब चारों तरफ हमलावर है। अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी इस बयान को लेकर जनता के बीच में जाती है और या फिर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है। जी आशीष जी, जिस तरीके से विवादित बयान सामने आ रहे हैं, कई बार जुबान फिसली है नेताओं की, क्या माना जाए जनता को भटकाने की कोशिश की जाए या फिर अक्सर नेता जो है इनकी जुबान फिसल ही जाती है? देखिए, मंच से भाषण देते समय इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो जनता इसको बहुत ध्यान से देखती है और सुनती है। अब आने वाले समय में बीजेपी इस मुद्दे को कितना सुना पाती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, राजनीति में या स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के बयानों को आम जनता स्वीकार नहीं करते हैं। आशीष जी, यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विवादित बयान सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, क्योंकि जनता जो है कई बार मुद्दों को लेकर, और खासतौर से उपचुनाव में समय काफी कम बचा है, ऐसे में जनता का मुद्दों से जो जमीनी मुद्दे उनसे ध्यान भटकाकर बयानों पर लाना चाह रही है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है जिस तरीके से उपचुनाव में अब काफी कम समय रह गए, ऐसे में नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। राजनीति का स्तर लगातार कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है और ये कहां तक जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपचुनाव में काफी कम समय, ऐसे में जनता के पास मुद्दे कई सारे हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर पहले पार्टियां जनता के बीच जाती हैं, कहीं ना कहीं जब वो पूरे नहीं हो पाते, वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, वो उससे ध्यान भटकाने की कोशिश यहाँ पर कही जा सकती है नेताओं की। और कई बार ऐसा भी होता है कि बोलते बोलते नेता इतना जो है भूल जाते हैं और कई बार वो जुबान फिसल जाती है, उनकी विवादित बयान दे बैठते हैं और वही विवादित बयान जो है सियासत को काफी गर्मा जाती है। उन विवादित बयान को लेकर लगातार वार पलटवार का दौर जो है सिलसिला जारी हो जाता है, दौर चल उठता है और ऐसे में जनता पर भी इन बयानों का काफी प्रभाव पड़ता है और ये बयान भी नेताओं के कहीं ना कहीं जब वोटिंग होती है तो वो भी जनता के दिमाग में होते हैं और उसी को लेकर जनता वोट करती है और जो है जीत हार कई बार इन बयानों के आधार पर भी होती है। और अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ धैर्यवर्धन जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी। लगातार जो है नेताओं के कई बार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। दिनेश गुर्जर का जो बयान सीधे सीधे शिवराज को गरीब बोला, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, सबसे पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो सकारात्मक तौर पर ले रहा हूँ। ऐसी मान्यता भी हमारे कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुंह पर बैठती है, सच बुलवा ही लेती है। दिनेश गुर्जर जी के बारे में जो पहचान है वो ये है कि कमलनाथ जी के बेहद विश्वस्त और नजदीकी लोगों में से एक हैं और इस सरकार में यदि संचल में किसी की चलती थी, कांग्रेस की सरकार के समय तो दिनेश जी की चलती थी। वो व्यक्ति भी कह रहे हैं कि शिवराज जी गरीब हैं। इसका अर्थ ये है कि शिवराज जी गरीबी पृष्ठभूमि से निकले हैं और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। वो जेब से निकले सामान्य किसान परिवार, उन्होंने भोपाल में रह के विद्यार्थी परिषद का काम किया, अपना उस दौरान भरण पोषण भी किया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और इसी दौरान वह किसान का बेटा अपनी राजनीतिक अभिरुचि के चलते विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने लगे और भाजपा शुरू हुए। एक समय वो आया कि वो लोकसभा में भी पहुंचे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश मुख्यमंत्री भी बार बने और उनकी पृष्ठभूमि को हम नहीं नकार सकते। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने सबको बताया और पुष्टि की है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा भी शिखर पर पहुंच सकता है। जी धैर्यवर्धन जी, आपने तो इस चीज को सकारात्मक रूप से लिया है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल करना वो जनता के बीच कहीं ना कहीं क्या संदेश देता है? अब जिनकी मंशा में खोट है, यदि जानबूझ करके किसी और अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ माना जाएगा कि ये मानसिक तौर पर गरीब हैं, ये संकुचित के लोग हैं, दूसरों के अपमान में इनको सुख मिलता है। यदि इस मंशा से
साक्षात्कार का उद्बोधन दिया या टिप्पणी की है, तो समाज उन बॉडी लैंग्वेज शब्दों को ठीक से परख लेगा और उसके मायने निकाल लेगा। पर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गरीब आदमी शिखर तक पहुंच सकता है, ये इस बात से सिद्ध होता है। शिवराज जी की प्रभूमि से थे, न्याय जी। हरिवर्धन जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी फिरोज जी, राजनीति में लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जो है विवादित बयान ऐसे कि जिनमें शब्दों की मर्यादा भूल बैठते हैं नेता। दिनेश गुर्जर का जो बयान था वो कहीं ना कहीं उनमें आपको नहीं लगता कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? किसी के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, गरीब अमीर का जो है भेद सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर समझ में आता है। देखिए, दिनेश गुर्जर जी अशोकनगर में जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में सभा हो रही थी, उस सभा में भाषण दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा अंश काट के और उस पर राजनीति करना चाहती है, सहानुभूति लेना चाहती है। नहीं, बीजेपी पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं राजनीति। नहीं तो भारतीय, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे नेताओं का छोटा सा एक भाषण दे रहे थे वो, उन्होंने बयान नहीं दिया है। ये मैं आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये भाषण में मतलब कुछ भी बोलेंगे, आपको ये नहीं लगता कि इस तरीके के बयान जनता के बीच जब पहुंचते हैं तो क्या असर पड़ता है? जी, वो ये कह रहे थे दिनेश गुर्जर जी कि कमलनाथ जी अगर उद्योगपति हैं तो वो कोई जो इधर उधर के भूखे नंगे परिवार से नहीं आए, वो ये कह रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिवराज जी भूखे नंगे हैं, ऐसा कभी कहीं उनके आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है यहाँ पर? अगर आप मेरी कोई जुबान नहीं लड़खड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे दे कि अगर 7 एकड़ के किसान हैं तो गोली क्यों मारते किसानों की छाती पे? वो 7 एकड़ के किसान है तो ये बताए कि किसानों के यहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियां क्यों उठाई जा रही हैं बिजली विभाग के लोग? 7 एकड़ के किसान है शिवराज जी, तो इस बात का जवाब दे कि किसान जो बेचारा कर्जा माफी हो रही है, कर्जा माफी क्यों नहीं हो रही? इस बात का जवाब दीजिए ना। आपने भी सुन लिया, अब आप इस पर इनकी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति कमलनाथ जी के आंतरिक तौर पर बेहद नजदीकी कहे जाने वाले दिनेश गुर्जर, अब मैं सांकेतिक तौर पर कह रहा हूं कि वो इस संभाग में उनके बेहद नजदीकी थे। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनका नाम बहुत चर्चित रहा। वो कुछ तो भी बोल रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, पर कांग्रेस के अन्य नेता भी बचाव में ये सब कहने लगेंगे, ठीक नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि उनकी सोच में कहीं दोष है। बाकी हमारे दीनहीन परिवार का व्यक्ति भी राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है कि वो व्यक्ति हर्ष से अर्श तक पहुंच जाता है और बड़े से बड़े पद को भी सुशोभित कर 10 लाख का सूट पहनता है, फिर 10 लाख का सूट पहनता है। फिरोज जी, अब आपके कौन कौन लोग? अब तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना भाई, दीनहीन परिवारों से लोग आते हैं और दीनहीन लोगों का ही ख्याल नहीं रखते, बेचारे मजदूरों को पैदल चलवाते हैं, उनके वो सड़कों पे मारे जाते हैं बेचारे मजदूर, उनका ध्यान नहीं रखते। तो ये कैसे दीनहीन परिवार के लोग हैं? ये जो 7 एकड़ के किसान है, जो 7 एकड़ के किसान है, वो किसानों का ख्याल नहीं रख पाए। अब उनसे बड़े किसान आंदोलन कभी उनके राज्य के अलावा कभी हुए ही नहीं मध्य प्रदेश में। आप इन बातों पे तो जवाब देते नहीं है, पकड़ लेते हैं किसी की बात छोटी सी कि उन्होंने ऐसा बोला दिनेश गुर्जर जी ने। दिनेश गुर्जर जी खुद भी बहुत साधारण परिवार से आते हैं, वो किसान नेता है वो भी। फिरोज जी, आप जिस किसान आंदोलन की फिरोज जी, धैर्यवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। बिल्कुल, हमने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। लगातार जो है सियासत जिस तरीके से बयानों को लेकर गरमाई है, हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस तरीके से बयान दिया, हालांकि जिस तरीके से उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, उससे साफ तौर पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं दिनेश गुर्जर ने गलत कहा है। वहीं बीजेपी ने इसको सकारात्मक रूप दिया है, सकारात्मक तरीके से लिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है, सही है, और गरीब परिवार से आते हैं इसलिए वो गरीबों को समझते हैं।